सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलिश पजवार और जैसे आप मेरे पीएस लेक्चर देख रहे होंगे तो हम पंजाब बोर्ड की बुक फॉलो कर रहे थे फिजिक्स के अंदर। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे मालूम हुआ कि बुक चेंज हो चुकी है और वो न्यू बुक आ गई है पंजाब बोर्ड की, जो आप देख सकते हैं। वैसे आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, लेकिन दिस इज द न्यू बुक जो अब हमारे पास आई है और अब हम इसी बुक को फॉलो करेंगे। सही है, तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास हेडिंग बिल्कुल सेम ही दी हुई है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट एसएलओ है ना, दैट इज 1.1 which is physical quantities and non physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग 1.2 एसलो भी डिस्कस करेंगे, दैट इज बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो आपने देखा होगा, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपने इर्द गिर्द नेचुरल फेनोमेना को और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि सूरज है, चांद है, सितारे हैं, इसके अलावा ओशंस है, हवा है, रेन है, बारिश है। तो ये चीजें हम सब ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इंसान जो है ना, इंसान पीपल जो होते हैं वो हमेशा क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि ये सब कैसे हो रहा है, ये सूरज किस तरह निकल रहा है, मतलब इन सब चीजों को जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं, रियलिटी को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। तो इसी की वजह से कुछ सर्टेन लोग होते हैं जो अपने फैक्ट, जो हमारी दुनिया के फैक्ट, इस वर्ल्ड के फैक्ट और लॉज के अंदर क्या करते हैं, उसके लॉज के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तहकीक करते हैं। ठीक है, तो अब वो लोग कौन होते हैं, उनको हम लोग साइंटिस्ट कह सकते हैं, जो लोग तहकीकात करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक साइंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसी फील्ड के अंदर जो ऑब्जर्वेशन की जाती है, जो एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, उससे हम अपनी नेचुरल वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को जो समझते हैं, उसका नाम साइंस है। सही है, अब हम साइंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं जो हमारी बुक में लिखी हुई है। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की फील्ड जिसे हम लोग, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है देखना, गौर और फिक्र करना। ठीक है, साइंटिस्ट हमेशा दो चीजें, साइंस डेफिनेशन में दो चीज आपको जरूर मिलेगी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्योंकि साइंटिस्ट पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा और फिर उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट क्यों किए जाते हैं, टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, इस दुनिया को समझने के लिए, इस कायनात को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारा जो दुनिया है उसको समझने के लिए जो तहकीकात की जाती है, जो तजुर्बे किए जाते हैं, जो गौर व फिक्र किए जाते हैं, उसे हम साइंस कहते हैं, उसे हम साइंस कहते हैं, या उसको साइंस कहा जाता है, इज नोन एज साइंस। ठीक है, फिर लिखा हुआ है हमारी बुक के अंदर कि अगर हमें अपनी मेजरमेंट या हमें अपने एक्सपेरिमेंट के बाद अपनी रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट चाहिए, तो हमें अपनी मेजरमेंट, अपनी बेटर रिजल्ट चाहिए, अपनी रिजल्ट अच्छी चाहिए, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी मेजरमेंट को एक्यूरेट करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाती है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स की बात, जो हमारा चैप्टर है, हमारा चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। मैं याद लिख लेती हूँ, फिजिकल quantities and measurements। सही है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम कहाँ पे थे,
साइंटिस्ट जो होते हैं ना, जो साइंस जो होती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स को लेकर हमेशा से बहुत इंटरेस्टेड होती है, ठीक है। अब साइंस ने है ना मेजरमेंट्स के तरीकों को वक्त के साथ साथ बहुत इम्प्रूव किया है। मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स को, उनके टूल को वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा उसको इम्प्रूव करते हुए आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना एक्चुअली स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इस चैप्टर के अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मेजरिंग स्केल, ठीक है, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स है फिजिक्स उसके रिलेटेड भी हम आज के इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। हमारा आज का जो हम लोग का टॉपिक है इट इज physical quantities and non-physical quantities. What is physical quantities and what is non-physical quantities? पहले हम देखते हैं physical quantity क्या है। Physical quantities are the quantities, ऐसी quantities होती हैं that जिनको that can be described, जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, that can be described directly or indirectly using measurements, using instruments and tools are called physical quantities, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज यही देख लेते हैं, लेकिन हम फिजिकल क्वांटिटीज देख लेते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर इनडायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए और टूल्स के जरिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ। अब लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे? वो क्वांटिटी है जिसको हम डिस्क्राइब कर सके, जिसको हम मालूम कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब लेंथ को हम रूल के जरिए, स्केल के जरिए मालूम कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा हमारे पास टाइम, हम एक स्टॉप वॉच के जरिए, सिंपल क्लॉक के जरिए टाइम ड्यूरेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए। तो ये भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा हमारे बुक में एग्जांपल दी हुई है टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस। हम एक थर्मोमीटर के जरिए किसी बॉडी का, किसी भी चीज का हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब वो क्वांटिटीज जिनको हम या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, इस्तेमाल करके इंस्ट्रूमेंट्स और टूल के जरिए, उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। चलो फिजिकल क्वांटिटीज समझ आ गया। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दी क्वांटिटीज, वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं that cannot be, जिनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, that cannot be described using instruments जिनको हम औजार की मदद से, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से और टूल्स की मदद से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मतलब जिन्हों को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स की मदद से, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी हम उन्हें कहेंगे जिनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट और टूल्स की मदद से। जैसे कि एग्जाम्पल की तहत हम देखें तो हमारा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं love, fear, wisdom, beauty, etc.
क्या आप प्यार को मेजर कर सकते हैं? क्या आप प्यार को किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, क्या आप लेंथ के अंदर किसी प्यार को मेजर कर सकते हैं? नहीं, आप प्यार को मेजर नहीं कर सकते। आप बता सकते हैं कि मैं आपको 5 kg लव करती हूँ, तो क्या आप मेजर कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज लव इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है, फिर डर, मुझे 10 लीटर दर्द है, 10 लीटर डर लगता है। ठीक है, मुझे चूहे से 10 लीटर डर लगता है, तो क्या ये कोई हमें लगता है कि 10 लीटर? नहीं ना, हम उनका मेजर नहीं कर सकते। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिनसे हम लव, विजडम, अकलमंदी हम मालूम कर सकते हैं कि हम कितना अकलमंद है अकलमंदी कितनी है। क्या कोई स्केल के जरिए, हम अपने स्केल के जरिए अपने माइंड को देखें कि हम कितने अकलमंद? ऐसा हो सकता है? नहीं, अकलमंदी को हम नहीं कर सकते। ब्यूटी, खूबसूरती को, कोई कितना खूबसूरत है, कोई 5 मीटर खूबसूरत है, क्या हम देख सकते हैं? नहीं। तो इन चीजों को, जिन चीजों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स के द्वारा, तो उन्हें हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे प्यार हो गया, नफरत भी हो सकती है, हेट भी लिख सकते हैं। प्यार हो गया, डर हो गया, अकलमंदी हो गई, खूबसूरती हो गई। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट्स और किसी टूल्स के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं अबाउट द बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये है कि हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कंपेयर, डिस्क्राइब कर सकते हैं बट क्वालिटेटिवली, या हम लोग कंपेयर करके कर सकते हैं कि ये इससे ज्यादा प्यारी है। ठीक है, ऐसे हम कर सकते, कंपेयर करके, मुआवजा करके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर हम दो लोगों को रख दें और हम बोले ये ज्यादा प्यारी है, ये कम प्यारी, ये ज्यादा खूबसूरत है, ये कम खूबसूरत है। इसके अलावा कि हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि किसको कितना डर लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक के सामने चूहा रख दें और दूसरे के सामने चूहा रख दें, कौन ज्यादा डर रहा है और कौन कम डर रहा है, तो इसके तहत भी हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम एक्यूरेट मालूम नहीं कर सकते कि इसको इतना डर लगता है, या इतनी अकलमंदी है, या इतनी खूबसूरती है इसके अंदर, तो हम एक्यूरेटली बिल्कुल मालूम नहीं कर सकते। सही है, अब हम लोग देखते हैं अपनी बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज को। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाती हूँ। या हम एक काम करते हैं, पहले हम फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। सही है, कोई पॉइंट अगर मिस हो गया तो हम उस पॉइंट को भी देख लेते हैं। हाँ, पहले हम पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है हमारा। वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड, हम एक फिजिकल दुनिया में हैं, where we observe many natural phenomena, जो हम डिफरेंट नेचुरल phenomena, कुदरती phenomena को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, अपने अपने इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि सूरज हो गया, सच एज सन, स्टार, मून, ओशन, प्लांट्स, winds, rain, etc. People have been curious to know the reality of such happening. लोगों को हमेशा से क्यूरियोसिटी होती थी ये जानने के लिए कि रियलिटी क्या है। ठीक है, क्या हकीकत है। This had led certain people to investigate the facts and laws working in this world. इस दुनिया के अंदर क्या फैक्ट्स हैं, क्या लॉज हैं, तो कुछ लोग होते हैं, सर्टेन पीपल होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करे, तहकीकात करे, जिनको हम साइंटिस्ट कह सकते हैं। This field of observation and experimentation to understand about the world around us is known as science. ये जो फील्ड में डेफिनेशन लिखी है, जो फील्ड होती है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की, हम दुनिया को समझने के लिए हमारे अराउंड वर्ल्ड जैसा हम साइंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे करीब, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं हमारी जिंदगी में, एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज क्लोजली लिंक्ड टू साइंस, साइंस से लिंक करती है। एंड द डिस्कवरी इज मेड बाय द साइंटिस्ट, और जो भी डिस्कवरी साइंटिस्ट बनाते हैं वो हमारी जिंदगी में एक हिस्सा भी है। In order to obtain reliable results from experiment, the primary thing is to make accurate measurements. अगर हमें रिलायबल रिजल्ट चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट में से, तो ये प्राइमरी सबसे बुनियादी चीज ये है कि हम अपने मेजरमेंट जो है उनको एक्यूरेट करें। Physical quantities and their measurements have always been a matter of interest for the scientists. साइंटिस्ट को हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के हमेशा दिलचस्पी रही है। They have been investigating to improve the methods and instruments for accurate measurement of the physical quantities.
In this chapter, we will discuss physical quantities, their measurements and related contents. हम physical quantities पढ़ेंगे, उनकी measurements पढ़ेंगे और उनसे कुछ related contents पढ़ेंगे. ठीक है? अब हम आ गए अपने लेसन 1.1 physical and non-physical quantities की तरफ. We describe various natural phenomena, events, and human behavior using some of the features and terms such as love, affection, fear, wisdom, beauty, length, volume, density, time, temperature, etc. हम अपने various phenomena को, natural phenomena को हम लोग इवेंट्स को, इंसानों के बिहेवियर को हम डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम फीचर्स के और कुछ टर्म्स के जरिए, कुछ नामों के जरिए हम उनको डिस्क्राइब करते हैं. जैसे प्यार हो गया, अफेक्शन हो गई, ठीक है, फियर हो गया, डर हो गया, विजडम हो गई. इन सारी चीजों को हम लोग कुछ टर्म्स के जरिए डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. Some of these can be measured directly and indirectly using some tools and instruments such as length of an object using a ruler, time duration of an event using a clock, the temperature, the degree of hotness of somebody using a thermometer. जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वो quantities physical quantities, यहाँ पे लिखा हुआ है they are called physical quantities. ठीक है, तो हम physical quantities कहते हैं जिनको हम directly measure कर सकते हैं tools और instruments के द्वारा. जैसे कि लेंथ हो गया, उसको हम किसी स्केल की मदद से हम कर सकते हैं मेजर. टाइम को हम लोग किसी क्लॉक की मदद से कर सकते हैं, टेम्परेचर को थर्मोमीटर की मदद से. इस तरह. The foundation of physics rests upon physical quantities through which the laws and principles of physics are expressed. मतलब कि हमारे पास जो फिजिक्स है ना, उसकी जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो फिजिकल क्वांटिटीज पे है. और उसी की मदद से, उसी के द्वारा हमारे पास कुछ लॉज और हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्रेस किए गए, कुछ कानून बनाए गए फिजिक्स के, वो फिजिकल क्वांटिटीज के ही द्वारा बनाए गए हैं. ठीक है. अदर क्वांटिटीज, ठीक है, अदर क्वांटिटीज कोटेड अबव सच एज लॉ, जो पहले हम लोगों ने पहले बताई क्वांटिटीज, जैसे प्यार, affection, love, fear, wisdom and beauty cannot be measured using tools and instruments. हम उनको tools और instrument की मदद से measure नहीं कर सकते, उन्हें हम non physical quantities कहते हैं. यहाँ लिखा होगा. ठीक है. They often pertain to the perception or interpretation of the observer. They can be described or qualitatively or compared. उसको हम compare कर सकते हैं, मुआवजा कर सकते हैं using some predetermined criteria, indices or two survey techniques. Non-physical quantities, इन्हें हम non-physical quantities कह रहे हैं. ठीक है. Mostly helps to understand and to analyze human behavior. वो ज़्यादा human के behavior को understand करने में help करते हैं. Emotions, जैसे प्यार is an emotion, love is an emotion, and social interactions. ठीक है. अब हमारे पास एक टेबल 1.1 बना हुआ है जो आपको अपनी स्क्रीन में भी नजर आ रहा होगा. क्विक क्विज कंप्लीट द फॉलोइंग. यहाँ पर हमारे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं और फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं. ठीक है. हमें बताना है कि उन फीचर्स के द्वारा वो यस होगा या नो होगा. ठीक है. तो पहला हमारे पास है मेजरमेंट. मेजरमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यस. एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, हमें मेजरमेंट इज हम मेजरमेंट कर सकते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा नहीं, तो हम नो लिखेंगे. सेकंड पे इंस्ट्रूमेंट यूज, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर? जी बिल्कुल होते हैं, तो हम यस लिखेंगे. क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर? नहीं होते, हम उनके नहीं कर सकते, इसलिए हम नो लिखेंगे. न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल 71 kg हो गया. ठीक है. न्यूमेरिकल इसे हम न्यूमेरिकल कहेंगे और kg हमारा यूनिट हो गया. तो क्या फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर न्यूमेरिकल होता है? नहीं. हाँ होता है. अब लेंथ 7 मीटर, ठीक है, तो बिल्कुल होता है, इसलिए हम यस लिखेंगे. और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर नहीं होता, इसलिए हम नो लिखेंगे. क्या अब हम लिख सकते हैं प्यार हमारे पास 7 kg? नहीं ना, इसलिए. एग्जाम्पल्स आप कोई भी लिख सकते हैं, लेंथ या टाइम. ठीक है, आप लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आप लोग लव, फेयर लिख सकते हैं. ठीक है. अब तो चलो ये हमने फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया. अब आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ. अब हम नेक्स्ट जो है वो बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ेंगे. अब हम बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ते हैं. ठीक है. बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज हमने फिर किया, बेस क्वांटिटीज
हमारी बुक में डायरेक्ट नहीं लिखी हुई तो हम लोग अपनी बनाकर लिखते हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटीज आर दी quantities that are basis, sorry, on the basis of other quantities are expressed. Other quantities are expressed. मतलब ये कि बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके बेसिस पे, जिनके तह पर दूसरी क्वांटिटीज बनाई जाती हैं, एक्सप्रेस की जाती हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल भी हम देखते हैं, लेकिन फिर हम ड्राइव क्वांटिटीज को देखते हैं। हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं जो हमारे पास बना दी गई हैं, ठीक है। बेस इनको हम लोग फाउंडेशन क्वांटिटीज भी कहते हैं, बिकॉज ये फाउंडेशन होती है दूसरी क्वांटिटीज की। ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज are the quantities, वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं which are basis for many other quantities, which are described in term of one or more base quantities. अच्छा, ये जो ड्राइव क्वांटिटीज है ये आप बेस क्वांटिटीज समझेंगे। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके बेसिस पर, इनकी तह पर दूसरी क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाती हैं, और वो दूसरी क्वांटिटीज कौन सी कहलाएंगी, उन दूसरी क्वांटिटीज को हम ड्राइव क्वांटिटीज कहलाएंगे। क्या लिखा हुआ है, ड्राइव क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो हमारे पास डिस्क्राइब होती हैं इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज, जो बेस क्वांटिटीज की वजह से हमारे पास डिस्क्राइब की जाती हैं। मतलब बेस क्वांटिटीज के तह पर जो क्वांटिटीज बनती हैं उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज देख ली। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ड्राइव क्वांटिटी की। कैसे, अब फॉर एग्जाम्पल स्पीड ले लेना है। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब v इज इक्वल टू d अपॉन t। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ बेस क्वांटिटी, whereas टाइम इज आल्सो अ बेस क्वांटिटी। हमारे पास टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी बनी, वेलोसिटी, हम मतलब हमारे पास स्पीड बनी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइव क्वांटिटी। बिल्कुल इसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी भी हमारे पास मास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी को हम करते हैं तब हमारे पास डेंसिटी आता है। मास इज आल्सो अ बेस क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई है, इट इज अ ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग m डिवाइडेड बाय v करते हैं तो हमारे पास डेंसिटी आती है। मतलब बेस क्वांटिटीज के तहत पर हमारे पास क्या बनी, ड्राइव क्वांटिटी बनी। तो मतलब हमारे पास इसको हम रो से हम लोग करते हैं डेंसिटी को, वेयर डिस्क्राइब में सिंबल इसका जो है वो रो है, रो रो है, ठीक है। एंड हमारे पास क्या है, m अपॉन v। तो मतलब कि दिस इज द ड्राइव क्वांटिटी एंड देन दीज बोथ आर बेस क्वांटिटीज, इनके बेसिस पे बनी है एंड देयर मास इज द बेस क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट को। अब मेजरमेंट क्या होती है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम मेजरमेंट देखते हैं। अब मेजरमेंट क्या है, अब मेजरमेंट is a process of, एक प्रोसेस होता है of
comparison of an unknown quantity with an widely accepted standard quantity. ठीक है, मेजरमेंट क्या होती है? एक मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ कंपैरिजन, मुआवजा करते हैं एक अननोन क्वांटिटी जो हमें मालूम नहीं होती विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नो क्वांटिटी की जगह हम नोन क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब ये है कि जो हर कोई एक्सेप्ट करे कि हाँ बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये स्केल है, ठीक है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास बिल्कुल वाइडली एक्सेप्टेड है। अब हमें फॉर एग्जाम्पल किसी पेन की मालूम करनी है, तो ये हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, इट इज अननोन क्वांटिटी, तो हम मुआवजा करेंगे कि अच्छा ये हमारा वाइडली एक्सेप्टेड है और ये अननोन है, तो हम देखेंगे कि ओके ये हमारे पास 4.1 पे आ रही है, ठीक है, मतलब 5.1 पे आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह दे रही हो, या हम लोग 2 पॉट्स रख दें, ठीक है, यहाँ पर नहीं स्टोन रखता है, हम लोगों ने अगर देखा हो तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 kg का स्टोन रखा हुआ है, और यहाँ पे अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैंगो रखा हुआ है, ठीक है, तो अब इसको हम लोगों को अननोन क्वांटिटी को हम लोग वाइडली एक्सेप्टेड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हमें मालूम होगा कि इसका वेट कितना आ रहा है, समझ आई? तो इस तरह हम लोग मेजरमेंट करते हैं, सही है। अब पुराने जमाने में क्या होता था कि पुराने जमाने में जो लोग है ना वो मेजर करते थे विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स, अपने फीट के जरिए, अपने स्टेप्स के जरिए, अपनी आर्म के जरिए से। आज भी कुछ लोग करे होते हैं अपने हाथों के जरिए से, ये हम लोगों ने हाथ एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, ठीक है। लेकिन इस मेजरमेंट के अंदर एक कंफ्यूजन आती थी। अब कंफ्यूजन कैसे कि अब जैसे मेरे हाथ का साइज है, अगर मुझसे कोई बड़े लोग होंगे या कोई मोटे लोग होंगे तो उनके हाथों का साइज मुझसे बड़ा होगा, या मुझसे छोटे लोग होंगे तो उनका साइज कम होगा। मतलब मैं अगर कहूँ कि इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास 4 हाथों के बराबर है, सही है, 4 हाथों के बराबर है। वही में दूसरी तरह कोई बच्चा अगर हाथ रखेगा तो उसके जो बिल्कुल 10 हाथों के बराबर कोई इसकी लेंथ होगी, ठीक है, 10 तो नहीं, अगर बहुत छोटा बच्चा हो तो मतलब एग्जाम्पल के तहत 10 हाथों उसकी होगी, तो ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए वो तरीका सही नहीं था, इसलिए कि स्टैंडर्ड बनाया गया क्वांटिटी का, जिसे हम यूनिट कहते हैं, तो उसको बनाया गया ताकि हम लोग बिल्कुल इजीली और एक्यूरेटली मेजर करें, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट, जिसे हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास बेस यूनिट हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बेस यूनिट हो गया। अब दिस इज द बेस यूनिट, सॉरी 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 फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं मीटर, ठीक है, मीटर लिख लिया। अब वहीं पर हम लोग अगर बोलते हैं कि ये 1 मीटर है, ये हमारे पास 4 हाथ हो गए, अब यहाँ पर हम 4 हैंड्स लिखें और यहाँ पर हम 4 मीटर लिखें, तो क्या चीज ज्यादा एक्यूरेट होगी? 4 मीटर ना, ऑब्वियसली 4 मीटर ज्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज मीटर हर किसी का सेम होगा, ठीक है, कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर है वो हमारे पास सेम होगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, तो वो हमारे पास सेम रहेगा। लेकिन हाथों की साइज सबकी चेंज होती जाती है, किसी की हाथों की साइज बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, तो इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड बनाया गया मेजरमेंट का, जिसे हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता था, मतलब इतना पुराना मजा, थोड़ा सा आप देखें अपनी अर्ली एजेस के अंदर, थोड़ा सा आप आए
तो आपको पता चलेगा कि हर कंट्री का, हर इलाके का अपना यूनिट होता था। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पानी जो है वो लीटर के अंदर मिल रहा है, तो वहां पर पानी पेट्रोल लीटर में मिल रहा है, तो हो सका दुबई के अंदर लीटर ना हो, कोई और चीज यूनिट हो। तो इसमें क्या होता था, ऐसा था पुराने जमाने में, ऐसा होता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों को प्रॉब्लम होती गई। फॉर एग्जाम्पल लोगों को साइंटिफिक नॉलेज जो है वो शेयर करनी हो या ट्रेडिंग करनी हो, ट्रेड कर रहे होते ना, तो ज्यादा करोड़ अगर वो अपने ऑयल एक्सपोर्ट करे, इम्पोर्ट करे, तो भी अगर यूनिट्स में ना मसला आता था, कंफ्यूजन होती थी। तो इसलिए लोगों ने सोचा, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक इंटरनेशनल ऐसा यूनिट बनाया जाए कि तमाम यूनिट जो है वो एक बारी में तमाम कंट्री के लिए बनाए गए। मतलब अगर लैंड का यूनिट मीटर है तो वो सबके लिए मीटर ही रहेगा। समझ आ रही है? वो सबके लिए मीटर का मीटर ही रहेगा। ठीक है? इससे क्या होता था कि बिजनेस के अंदर, ट्रेड के अंदर या साइंटिफिक नॉलेज को हमारे पास क्या करते हैं, एक्सचेंज करने के लिए इजीली है, हमारे पास क्या आसानी पेश आ गई। ठीक है, अब हम बुक से एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, बेस एंड टाइप फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल वर्ल्ड पढ़ते हैं, ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, इनके बारे में फिजिक्स नहीं पढ़ते। हम लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर के बारे में फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स इज साइंस ऑफ physical world where we interact with many different type of material objects. These objects are in terms of their measurable features known as physical quantities such as length, breadth, thickness, mass, volume, density, time, temperature, etc. Out of those, the scientists have selected arbitrarily some quantities to play a key role. मतलब randomly कुछ quantities उन्होंने चुन ली जिनको जो की रोल कहलाई, जो की रोल प्ले करी थी। दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। उनको बेस क्वांटिटीज कहा जो गया। क्या? बेस क्वांटिटीज जो हमने डिस्कस की, वो जो 60 बेस क्वांटिटीज होती हैं, वो 60 होती है, वहां हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ, यस, वहां आपने नेक्स्ट जगह डिस्कस करेंगे। वो 60 बेस क्वांटिटीज होती है, तो वो उन्होंने मतलब के रैंडमली उन्होंने क्या कर ली थी, बना दी थी कि की रोल करेंगे, इनके बेसिस पर दूसरी क्वांटिटीज बनेंगी। They are base quantities. All the quantities which can be described in terms of one or more base quantities are called drive quantities. हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था, हमने रब कर लिया कि drive quantities क्या होती हैं? वो quantities होती हैं जो describe होती हैं in terms of one or more base quantities के बिना पर हमारे पास जो दूसरी quantities बनती हैं उन्हें हम drive quantities कहते हैं। For example, speed is a drive quantity। हमने देखा वहाँ पर example ली थी speed की। For example, speed is drive quantity which depend on distance and time, which are base quantity, जो base quantity है। ठीक है, whereas density of a material is described in term of mass and volume. Okay, वो mass upon volume था, sorry velocity नहीं था, ठीक है, mass upon volume था, sorry। Measurement of a physical quantity. A measurement is a process of comparison of an unknown quantity with a widely accepted standard quantity. ठीक है, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं। In the early days, people used to measure length using hand or arm। वो अपने हाथों और अपने आर्म के जरिए मेजर करते थे। फुट और स्टेप्स, ठीक है, कदम के जरिए जो है वो डिस्टेंस मालूम करते थे कि इतने स्टेप हम चले तो हमारा स्कूल से हमारे घर का कितना कदम, कितना डिस्टेंस है। लेकिन हर किसी का पाँव अलग अलग होता है, हर किसी का स्टेप अपना होता है, किसी का स्टेप बड़ा होता है, किसी का स्टेप छोटा होता है, तो उसमें कंफ्यूजन होती थी। अब यहाँ लिखा होगा, this measurement may result in confusion as the measurement of different people may differ from each other because of different size of their hands, arms or steps. To avoid such confusion, there is so a need of standard so that measurement by any person may result the same. This standard of measurement is known as a unit. ठीक है, हाँ, एक चीज मैंने डिस्कस नहीं की थी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। measurement consists of two parts। एक जो measurement होती है वो दो पार्ट कंसिस्ट करती है, a number and a unit। एक नंबर और दूसरा यूनिट। a measurement without unit is meaningless। ठीक है, अब देखें, नंबर होता है 71 kg, ठीक है, वो एग्जाम्पल लेते हैं। इट इज अ नंबर एंड इट इज द यूनिट।
अगर हम सिर्फ 70 बोले यूनिट के बगैर, कोई मेजरमेंट ऐसे लिखा हुआ है विदाउट मेजरमेंट विदाउट यूनिट के बगैर जो मेजरमेंट होगी वो मीनिंगलेस होगी, उसकी वो बेमाना होगी, उसकी कोई माना नहीं होगी। हम बोले हमें 70 पानी दे दो, क्या मतलब 70 पानी, क्या 70 पेट्रोल दे दो, 70 लीटर पेट्रोल दे दो, दैट वुड बी क्लियर, ओके। तो वो मीनिंगलेस होगा, वो बेमाना होगा। 70 क्या, मेरी लेंथ 70 मीटर है, क्या 70 मीटर, ठीक है 70 है तो क्या 70, अगर आप 70 मीटर लगाएंगे तो आपको समझ आएगा क्या, ओके। तो इसलिए यूनिट और नंबर दोनों बहुत होती हैं। आप सिर्फ मीटर बोलोगे तभी मीनिंगलेस होगा कि मुझे मीटर दूध चाहिए, मुझे क्या लीटर दूध चाहिए, ठीक है तो क्या कितने लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, कितने लीटर, सही है। Not very far in the past, every country in the world had its own units of measurement. हर country के पास अपना measurement होता था. However, few problems were faced when people of different countries exchanged scientific information or traded with other countries using different units. प्रॉब्लम तो तब आई, मसला जब आया जब उन्हें अपनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरी कंट्री के साथ जो है वो शेयर करनी होती थी, एक्सचेंज करनी होती थी बट different units, तो उसके लिए प्रॉब्लम आ गई थी। Eventually, people got the idea of standardizing the units of measurement, which could be used by all countries for efficient working and growth of mutual trade, business and share scientific information. फिर हमारे पास एक यूनिट बनाया गया जो पूरी कंट्री में यूज होगा, जो हमें हेल्प करेगा इन द म्यूचुअल ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ठीक है, सो ये हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा और बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ा। अब इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट सेशन के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स पढ़ेंगे। अभी हमने सब मीटर देखा ना, बाकी हम सारे यूनिट्स देखेंगे कि कौन कौन से इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बनाए गए जो हर कंट्री फॉलो करती है। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।